बिस्मिल्लाह। फिल्म बनाने के सिलसिले में ज़हीर से सईद की मुलाकात हुई। सईद बहुत मुतासिर हुआ। बम्बई में इसने ज़हीर को सेंट्रल स्टूडियोज़ में एक दो मरतबा देखा था और शायद चंद बातें भी की थीं, मगर मुफस्सिल मुलाकात पहली मरतबा लाहौर ही में हुई। लाहौर में यूं तो बेशुमार फिल्म कंपनियां थीं, मगर सईद को इस तल्ख़ हकीकत का इल्म था कि इनमें से अक्सर का वजूद सिर्फ इनके नाम के बोर्डों तक ही महदूद है। ज़हीर ने जब इसको इकराम की मार्फत बुलाया तो इसको 100% यकीन था कि ज़हीर भी दूसरे फिल्म प्रोड्यूसरों की तरह खोखला है, जो लाखों की बातें करते हैं, ऑफिस कायम करते हैं, किराए पर फर्नीचर लाते हैं और आखिर में आसपास के होटलों के बिल मारकर भाग जाते हैं। ज़हीर ने बड़ी सादगी से सईद को बताया कि वो कम से कम सरमाए से फिल्म बनाना चाहता है। बम्बई में वो स्टंट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का असिस्टेंट था। 5 बरस तक वो इसके मातहत काम करता रहा। इसको खुद फिल्म बनाने का मौका मिलने ही वाला था कि हिंदुस्तान तकसीम हो गया और इसे पाकिस्तान आना पड़ा। यहाँ वो तकरीबन 2.5 बरस बेकार बैठा रहा, मगर इस दौरान इसने चंद आदमी ऐसे तैयार कर लिए जो रुपया लगाने के लिए तैयार हैं। इसने सईद से कहा, देखिए जनाब, मैं कोई फर्स्ट क्लास फिल्म बनाना नहीं चाहता, कम इल्म आदमी हूँ, स्टंट फिल्म बना सकता हूँ और इंशाअल्लाह अच्छा स्टंट फिल्म बनाऊंगा। 50,000 रुपयों के अंदर अंदर 100% नफ़ा तो यकीनी है। आपका क्या ख्याल है? सईद ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, हाँ, इतना नफ़ा तो होना चाहिए। ज़हीर ने कहा, जो आदमी रुपया लगाने के लिए तैयार हैं, मैंने इनसे कह दिया है कि हिसाब किताब से मेरा कोई वास्ता ना होगा, यह आपका काम है, बाकी सब चीज़ें मैं संभाल लूँगा। सईद ने पूछा, आप मुझसे क्या खिदमत चाहते हैं? ज़हीर ने बड़ी सादगी से कहा, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर आपको जानते हैं, मेरी यहाँ इन लोगों से वाकफियत नहीं, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मेरी फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का बंदोबस्त कर लें। सईद ने कहा, आप फ़िल्म तैयार कर लें, इंशाअल्लाह हो जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये कहकर ज़हीर ने मेज़ पर पड़े हुए पैड पर पेंसिल से एक फूल बनाया। सईद साहब, मुझे 100% यकीन है मैं कामयाब रहूँगा। हीरोइन मेरी बीवी होगी। सईद ने पूछा, आपकी बीवी? जी हाँ। पहले किसी फिल्म में काम कर चुकी हैं? जी नहीं। ज़हीर ने पैड पर फूल के साथ शाख बनाते हुए कहा, मैंने यहाँ लाहौर आकर शादी की। मेरा इरादा तो नहीं था कि इसे फिल्म लाइन में लाऊं, मगर इसे शौक़ है और बहुत शौक़ है। हर रोज़ एक फ़िल्म देखती है। मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाता हूँ। ज़हीर ने मेज़ का दराज खोला और एक लिफाफा बाहर निकाला। इसमें से इसने अपनी बीवी का फ़ोटो सरकाकर सईद की तरफ बढ़ा दिया। सईद ने फ़ोटो देखा। मामूली खदो खाल की जवान औरत थी, तंग माथा, बारीक नाक, मोटे मोटे होंठ, आंखें बड़ी बड़ी और उदास। ये आंखें ही थीं जो इसके चेहरे के दूसरे खतूत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नुमायां थीं। सईद ने गौर से इनको देखना चाहा, मगर मायूब समझा और फ़ोटो मेज़ पर रख दिया। ज़हीर ने पूछा, क्या ख्याल है आपका? सईद के पास इस सवाल का जवाब तैयार नहीं था। इसके दिलो दिमाग पर दरअसल वो आंखें छाई हुई थीं, बड़ी बड़ी उदास आंखें। गैर इरादी तौर पर इसने मेज़ से फ़ोटो उठाया और एक नज़र देखकर फिर वहीं रख दिया और कहा, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ज़हीर ने पैड पर एक और फूल बनाना शुरू किया। ये फ़ोटो अच्छी नहीं, ज़रा सी हिली हुई है। इतने में पिछले दरवाजे का पर्दा हिला और ज़हीर की बीवी दाखिल हुई, वही बड़ी बड़ी उदास आंखें। ज़हीर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अजीब व गरीब नाम है इसका, बिस्मिल्लाह। फिर सईद की तरफ इशारा किया, ये मेरे दोस्त सईद साहब हैं। बिस्मिल्लाह ने आदाब अर्ज़ किया। सईद ने इसका जवाब उठ कर दिया, तशरीफ़ रखिए। बिस्मिल्लाह दुपट्टा ठीक करती सईद के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। हल्के प्याजी रंग के कलफ लगे मलमल के मुहैयन दुपट्टे के पीछे इसके सीने का उभार चुगलियाँ खा रहा था। सईद ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर लीं। ज़हीर ने फ़ोटो वापस लिफाफे में रखी और सईद से कहा, मुझे 100% यकीन है कि बिस्मिल्लाह पहली ही फिल्म में कामयाब साबित होगी, लेकिन समझ में नहीं आता इसका फिल्मी नाम क्या रखूं। बिस्मिल्लाह ठीक मालूम नहीं होता, आपका क्या ख्याल है? सईद ने बिस्मिल्लाह की तरफ देखा। इसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में वो एक लख्ते के लिए जैसे डूब सा गया। फ़ौरन ही निगाह इसकी तरफ से हटाकर इसने ज़हीर से कहा, जी हाँ, बिस्मिल्लाह ठीक नहीं है, कोई और नाम होना चाहिए।
थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। बिस्मिल्लाह खामोश थी, इसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें भी खामोश थीं। सईद ने इस दौरान में इन आंखों के अंदर कई बार डुबकियां लगाईं। ज़हीर और वो दोनों बातें करते रहे। बिस्मिल्लाह खामोश बैठी अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों पर छाई हुई स्याह पलकें झपकाती रही। इसके हल्के प्याजी रंग के कल्फ लगे मलमल के दुपट्टे के पीछे इसके सीने का उभार बराबर चुगलियां खाता रहा। सईद उधर देखता, एक धक्के के साथ इसकी नज़रें दोबारा दूसरी तरफ पलट जाती। बिस्मिल्लाह का रंग गहरा सांवला था। फोटो में इसकी रंगत का पता नहीं चलता था। इसके गहरे सांवले रंग पर इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और भी ज़्यादा उदास हो गई थीं। सईद ने कई मर्तबा सोचा कि इस उदासी का बायस क्या है। इनकी साख्त ही कुछ ऐसी है कि उदास दिखाई देती हैं या कोई और वजह है। कोई माकूल बात सईद के जहन में ना आई। ज़हीर बम्बई की बातें शुरू करने वाला था कि बिस्मिल्लाह उठी और चली गई। इसकी चाल में बेढंगापन था, जैसे इसने ऊंची एड़ी के चप्पल नए नए इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। गरारे की नशिस्त भी ठीक नहीं थी, सिलवटों का गिराव भद्दा था। इसके अलावा सईद ने यह भी महसूस किया कि अदब आदाब से बिस्मिल्लाह महज कोरी है, लेकिन इसके गहरे सांवले चेहरे पर दो बड़ी स्याह आंखें उदास होने के बावजूद किस कदर जज्बात अंगेज थीं। चंद ही मुलाकातों में ज़हीर से सईद के ताल्लुकात बहुत गहरे हो गए। ज़हीर बेहद सादा दिल था। इस ख़ास चीज़ से सईद बहुत मुतासिर हुआ था। इसकी किसी बात में बनावट नहीं होती थी। ख्याल जिस शक्ल में पैदा होता था सादा अल्फाज में तब्दील होकर इसकी ज़बान पर आ जाता था। खाने पीने और रहने सहने के मामले में भी वो सादगी पसंद था। जब भी सईद इसके यहाँ जाता, ज़हीर इसकी खातिर तवाज़ो करता। सईद ने कई बार इससे कहा कि तुम ये तकल्लुफ़ ना किया करो, मगर वो ना माना और अक्सर कहा करता था, इसमें क्या तकल्लुफ़ है, आपका अपना ही घर है। सईद ने जब तकरीबन हर रोज़ ज़हीर के यहाँ आ जाना शुरू किया तो इसने ये सोचा कि यह बहुत बुरी बात है। वो मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे अपना दोस्त समझता है, और मैं इससे सिर्फ इसलिए मिलता हूँ कि मुझे इसकी बीवी में दिलचस्पी हो गई है। ये बहुत बुरी बात है। इसके ज़मीर ने कई दफ़ा इसे टोका, मगर वो बराबर ज़हीर के यहाँ जाता रहा। बिस्मिल्लाह अक्सर आ जाती थी। शुरू में खामोश बैठी रहती, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने बातों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन गुफ्तगू के लिहाज से वो खाम थी। सईद को दुख होता था कि वो अच्छी बातें करना क्यों नहीं जानती। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़हीर घर से बाहर था। सईद ने आवाज़ दी तो बिस्मिल्लाह बोली, बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर कुछ देर खड़ा रहता कि शायद वो इससे कहे, अंदर आ जाइए, अभी आते हैं, मगर ऐसा ना हुआ। ज़हीर के फिल्म का चक्कर चल रहा था। इसका जिक्र करीब करीब हर रोज़ होता था। ज़हीर कहता, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, हर एक चीज़ आराम से होगी और अपने वक्त पर होगी। सईद को ज़हीर की फिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसको अगर दिलचस्पी थी तो बिस्मिल्लाह से, जिसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों में वो कई बार गौते लगा चुका था, और इसकी ये दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसका एहसास इसके लिए बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि ये खुली हुई बात थी कि वो अपने दोस्त ज़हीर की बीवी से जिस्मानी रिश्ता पैदा करने का ख्वाहां था। दिन गुजरते गए, ज़हीर के फिल्म का काम वहीं का वहीं था। सईद एक दिन इससे मिलने गया तो वो कहीं बाहर गया हुआ था। चलने ही वाला था कि बिस्मिल्लाह ने कहा, अंदर आ जाइए। वो कहीं दूर नहीं गए। सईद का दिल धड़कने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। बिस्मिल्लाह मेज़ के पास खड़ी थी। सईद ने जुर्रत से काम लिया और इससे कहा, बैठिए। बिस्मिल्लाह इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर खामोश रही। इसके बाद सईद ने इसकी आंखों में देखकर कहा, ज़हीर आए नहीं अभी तक? बिस्मिल्लाह ने मुख्तसर जवाब दिया, आ जाएंगे। थोड़ी देर फिर खामोशी रही। इसी दौरान में कई मर्तबा सईद ने बिस्मिल्लाह की आंखों की तरफ देखा। इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उठकर इनको चूमना शुरू कर दे, इस कदर चूमे कि इनकी सारी उदासी धुल जाए। मगर सईद ने इस ख्वाहिश पर काबू पाकर इससे कहा, आपको फिल्म में काम करने का बहुत शौक है? बिस्मिल्लाह ने एक जमाई ली और जवाब दिया, है तो सही। सईद नासे बन गया, ये लाइन अच्छी नहीं, मेरा मतलब बड़ी बदनाम है। इसके बाद इसने फिल्म लाइन की तमाम बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। ज़हीर का ख्याल आया तो इसने रुख बदल लिया। आपको शौक है तो खैर दूसरी बात है,
कैरेक्टर मजबूत हो तो आदमी किसी भी लाइन में साबित कदम रह सकता है। फिर ज़हीर खुद अपना फिल्म बना रहा है, लेकिन आप किसी दूसरे की फिल्म में हरगिज़ काम मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह खामोश रही। सईद को इसकी खामोशी बहुत बुरी मालूम हुई। पहली मर्तबा इसको तन्हाई में इससे मिलने का मौका मिला था, मगर वो बोलती ही नहीं। सईद ने एक दो मर्तबा डरते डरते टो लेने वाली निगाहों से इसे देखा, मगर कोई रद्द अमल पैदा ना हुआ। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो इससे मुखातिब हुआ, अच्छा तो पान ही खिलाइए। बिस्मिल्लाह उठी। रेशमी कमीज़ के पीछे इसके सीने का नुमायां उभार हिला। सईद की निगाहों को धक्का सा लगा। बिस्मिल्लाह दूसरे कमरे में गई तो वो डर डर के तीखी तीखी बातें सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद वो पान लेकर आई और सईद के पास खड़ी हो गई। लीजिए। सईद ने शुक्रिया कह के पान लिया तो इसकी उंगलियां बिस्मिल्लाह की उंगलियों से छुईं। इसके सारे बदन में बरकी लहर दौड़ गई। इसके साथ ज़मीर का कांटा भी इसके दिल में चुभा। बिस्मिल्लाह सामने कुर्सी पर बैठ गई। इसके गहरे सांवले चेहरे से सईद को कुछ पता नहीं चलता था। सईद ने सोचा कोई और औरत होती तो फौरन समझ जाती कि मैं इसे किन आंखों से देख रहा हूँ। शायद समझ गई हो, शायद ना भी समझी हो, कुछ समझ में नहीं आता। सईद का दिमाग बेहद मुस्तरब था। एक तरफ बिस्मिल्लाह का सताने वाला वजूद था, इसकी बड़ी बड़ी उदास आंखें, इसके सीने का नुमायां उभार, और दूसरी तरफ ज़हीर का ख्याल, इसके ज़मीर का कांटा, सब अजीब उलझन में फंस गया था। बिस्मिल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि जो चीज़ सईद सोच रहा है नामुमकिन है, मगर वो फिर भी इसको उन्हीं निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो उससे मुखातिब हुआ। ज़हीर नहीं आए, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। बिस्मिल्लाह ने खिलाफ तवक्को कहा, नहीं नहीं बैठिए, आप तो कोई बात ही नहीं करती। ये कहकर सईद उठा। बिस्मिल्लाह ने पूछा चले। सईद ने इसकी तरफ टो लेने वाली निगाहों से देखा। जी नहीं, बैठता हूँ अगर आपको एतराज़ ना हो। बिस्मिल्लाह ने एक जमाई ली। मुझे क्या एतराज़ होगा। बिस्मिल्लाह की आंखों में खुमार सा पैदा हो गया। सईद ने कहा, आपको शायद नींद आ रही है। जी हाँ, जागती रही हूँ। सईद ने ज़रा बेतकल्लुफ़ी से पूछा, क्यों। बिस्मिल्लाह ने एक और जमाई ली। कहीं बाहर गए हुए थे। सईद बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बिस्मिल्लाह सो गई। इसके सीने का नुमायां उभार रेशमी कमीज़ के पीछे सांस के ज़ेरो बम से होले होले हिल रहा था। बड़ी बड़ी उदास आंखें अब बंद थीं। दायां बाजू एक तरफ ढलक गया था। आस्तीन ऊपर को उठ गई थी। सईद ने देखा गहरे सांवले रंग की कलाई पर हिंदी के हरूफ खुदे हुए हैं। इतने में ज़हीर आ गया। सईद इसकी आमद पर सटपटा सा गया। ज़हीर ने इससे हाथ मिलाया और अपनी बीवी बिस्मिल्लाह की तरफ देखा। अरे सो रही हो। सईद ने कहा, मैं जा रहा था। कहने लगी, ज़हीर साहब अभी आ जाएंगे, आप बैठिए। मैं बैठा तो आप सो गई। ज़हीर हंसा। सईद भी हंसने लगा। भाई वाह, उठो उठो। ज़हीर ने बिस्मिल्लाह के सर पर हाथ फेरा। बिस्मिल्लाह ने एक लंबी आह भरी और अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें खोल दी। उदासी के साथ साथ अब में वीरानी भी थी। चलो चलो उठो, एक ज़रूरी काम पर जाना है। बिस्मिल्लाह से ये कहकर ज़हीर सईद से मुखातिब हुआ। माफ़ कीजिएगा सईद साहब, मैं एक काम से जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सईद चला गया। दूसरे रोज़ इसने ज़हीर के यहाँ जाने से पहले ये दुआ मांगी कि वो घर पर ना हो। वहाँ पहुँचा तो बाहर कई आदमी जमा थे। सईद को इनसे मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह ज़हीर की बीवी नहीं थी। वो एक हिंदू लड़की थी जो फसादों में यहाँ रह गई थी। ज़हीर इससे पेशा करवाता था। पुलिस अभी अभी इसे बरामद करके ले गई है। वो बड़ी बड़ी स्याह उदास आंखें अब भी सईद का पीछा करती रहती हैं।